वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 5.8% रहा है। 5.8% ये 2023-24 में राजकोषीय घाटा रहा है। और 2024-25 जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें कितना रहने का अनुमान है? 5.1% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ये कैसा बजट है? ये अंतरिम बजट है, यानी कि जब इलेक्शन होने वाला रहता है उससे पहले जो बजट आता है वो अंतरिम बजट होता है। और इसको किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया है। अंतरिम बजट में कोई भी नई घोषणाएं नहीं की जाती हैं, जो पुरानी उपलब्धियां उन्हीं को केवल गिनाया जाता है। तो किसने पेश किया है? अंतरिम बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ये इनका 6वां बजट है और पहला अंतरिम बजट है। अभी तक इन्होंने कुल 6 बजट पेश किए हैं। जो इस बार वाला बजट है ये कैसा है? ये अंतरिम बजट है। तो 5 इससे पहले बजट पेश किया है और ये वाला बजट क्या है? ये अंतरिम बजट है, आपको याद रखना है। 58 सेकंड तक इस बजट में इन्होंने भाषण दिया है और ये सबसे छोटा इनका स्पीच है, यह भी आपको याद रखना है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री का पद भी संभाल रही थी, तो उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन अगर आपसे पूछता है पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भारत की कौन है पहली, तो निर्मला सीतारमण जी हैं, आपको याद रखना है। इस बजट में क्या चीज़ें कही गई हैं? तो 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई है इस बजट में। और उसमें नारा क्या दिया गया है? नारा दिया गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें नारा दिया गया है। कुल व्यय कितना रहा है? तो 47.66 लाख करोड़ इसमें कुल व्यय रहा है। और पूंजीगत व्यय जो है वो 11.1% की इसमें ग्रोथ हुई है। कुल 11,11,111 करोड़ रुपए इसमें ये ग्रोथ हुई है, आपको याद रखना है। जीडीपी का फुल फॉर्म इस बजट में नया बताया गया। जीडीपी का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। और इस बजट में बताया गया है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, ये जीडीपी का फुल फॉर्म इस बजट में बताया गया है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? आप सभी जानते हैं एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। लेकिन इस बजट में क्या बताया गया है कि फॉरेन नहीं, विदेशी नहीं, यहाँ पर फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म बताया गया है। यहाँ पर 3D के बारे में भी बताया गया है। 3D के माध्यम से हम अपने देश का विकास करेंगे और 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना लेंगे। इसमें क्या कहा? 3D का मतलब क्या है? पहले डी का मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में नंबर 1 है। फिर डेमोग्राफी, लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र में भी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के मामले में भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पर? भारत में ही पाई जाती है। तो इसके माध्यम से हम 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना ले जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो 3D का मतलब आपको पता हो गया, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी। वृद्धि दर कितनी इसमें रही है? तो 7.30% वृद्धि दर रहेगा, यह भी आप इसमें बताया गया। तो वृद्धि दर के बारे में 7.3% आपको याद रख लेना है। फोकस किस पर किया गया है इस बजट में? तो गरीब, महिला, किसान, युवा, इन 4 लोगों पर फोकस किया गया है। 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है इस बजट में, ऐसा बताया गया है। बहुआयामी गरीबी मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, इन सभी के मामले में उनको गरीबी से मुक्त कर दिया गया है। ये बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आता है। तो 25 करोड़ लोगों को इससे बाहर निकाल दिया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ा है, ऐसा इस बजट में बताया गया है। इस बजट में सारी उपलब्धियाँ ही गिनाई गई हैं। विज्ञान वर्ग में, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो उच्च शिक्षा होती है उसमें विज्ञान वर्ग होता है, तो आर्ट वर्ग, कला वर्ग होता है। तो विज्ञान वर्ग में महिलाओं का नामांकन 43% हो गया है। और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई है? 37% हो गई है। तो ये सभी बजट के मुख्य पॉइंट थे जिसको हमने कम समय में आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।